हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एलएनसी टारगेट ड्रीम में, जिसमें आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के 60,244 पद आ गए हैं। इसमें सबसे मुख्य सब्जेक्ट है वो क्या है, हिंदी अपना। हिंदी, जिसका सिलेबस और सब चीज़ों के लिए आपके लिए एक बेहतरीन सर शिवम राजपूत जी आ रहे हैं। स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद पुष्पेन जी। गुड इवनिंग। जैसा कि आपको विदित होगा कि उत्तर प्रदेश वैकेंसी जो 22 दिसंबर को रिलीज डेट हो गई है, इसमें 60,244 पद हैं। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है सभी युवाओं को एक अपना सुनिश्चित स्थान करने का। तो इससे संबंधित जो सिलेबस है उसका एनालिसिस करेंगे हम। ये अपने पुष्पेन जी का चैनल है एलएनसी टारगेट। सभी लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जैसा कि ये कांस्टेबल भर्ती सीट पूरे 5 साल बाद आई है, तो आप लोगों को तन मन से बिल्कुल जान लगा देना है एकदम। तो आपको चलिए बगैर किसी आपका समय बर्बाद किए आपको एनालिसिस कहता हूँ सिलेबस का। जैसा कि आपका पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में जैसे हिंदी है, हिंदी का बहुत रोल रहने वाला है इस बार। जैसे क्या भ्रांतियाँ फैली रहती हैं कि हिंदी को बहुत छोटे में लिए रहते हैं लोग, मगर नहीं, आप लोगों को जैसे ही बता दूं कि हिंदी बहुत अच्छे लेवल पे आने लगी है। हम आपको ऐसा प्रयास बताने का प्रयास करेंगे कि आप 37 में 37 करेंगे। चलिए तो आपको बताते हैं हम सिलेबस हिंदी का। जैसे कि आपका जो सामान्य हिंदी में है, हिंदी तो हिंदी जो हिंदी का सिलेबस है, इसमें पहला है सामान्य भाषा। बड़ी बड़ी तना सामान्य भाषा और अन्य भारतीय भाषा। जैसे अन्य भारतीय भाषा हुई आपकी बुंदेली, अवधी, बघेली, पश्चिमी हिंदी, कोरबी, सोरसैनी, जो ईटीसी वगैरह भाषाएं हैं। दूसरा है आपका हिंदी व्याकरण और भौतिक प्रश्न। जैसे हिंदी व्याकरण और भौतिक प्रश्न। अब आप लोग हिंदी व्याकरण तो समझ गए होंगे। अब आप लोग कहेंगे भौतिक प्रश्न है क्या? तो भौतिक चीजें वो होती हैं जो अपने सिलेबस के रोज वाली चीजें हैं। जैसे आपका संधि समास वगैरह संबंधित हैं और रचनाएं वगैरह हैं। व्याकरण जैसे आपका संधि समास हुआ और विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा वगैरह, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपकी। तीसरा है आपका हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला आ से लेकर ज्ञा तक की कहानी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। अब चौथा है आपका तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम तद्भव तत्सम थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे आप लोग। पांचवा आ जाइए आप लोग पर्यायवाची। बच्चों, पर्यायवाची या दूसरी भाषा बोल सकते हैं समानार्थी। ठीक है। आपका जो अगला है विलोम। विलोम अथवा विपरीत, इसी को इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं। छठा है आपका
अनेकार्थ। अब आप लोग पूछेंगे कि अनेकार्थ क्या है। बहुत हल्का लिख रहा हूँ। ये छोटा लिख गया है, आप लोगों को समझ नहीं आया। जैसे अनेक अर्थ, जैसे एक अर्थ के मतलब एक शब्द के कई अर्थ। अगला है आपका वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। मिटा देते हैं हम। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे जी आप लोग बोलेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो आपका लोकोक्तियां हुआ, मुहावरे हुए, उससे संबंधित जब हम पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे, सभी बताएंगे हम आपको। समरूपी भिन्नार्थक अर्थ शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इससे तात्पर्य यह है कि जैसे शब्द का जो उच्चारण है वो एक समान रहेगा और जो अर्थ है वो अलग रहेगा, तो इसी को बोलते समनार्थक समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जब हम इसको पढ़ाएंगे आपको तो बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आपको बताएंगे। अगला है आपका अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। जैसे आपने कई एग्जाम वगैरह दिए होंगे तो देखा होगा कि जैसे गाय चारा खाता है, या रमेश खाना खाती है, या और भी ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिए होंगे, तो इसमें अधिकांश निगेटिविटी में पूछने का रहता है कि इसमें से कौन नहीं है। तो जब हम आप अपना क्लास स्टार्ट करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है आपका लिंग, सातवां है लिंग। लिंग बोले तो जेंडर, सातवां है लिंग। लिंग बोले तो जेंडर। लिंग, लिंग जैसे अपना पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग, और तीसरा जो आपका नपुंसकलिंग है वो अपना हिंदी में आता नहीं है, संस्कृत में है। तो ठीक है, अपन को पढ़ना है दो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब अगला है वचन। वचन जिसको बोलते हो वॉइस। वचन, वचन जैसे अपना एक वचन है, बहुवचन है। जो इंग्लिश वगैरह के छात्र होंगे सिंगुलर प्लूरल तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगला है आपका कारक। कारक तो सभी लोग पढ़े होंगे, जैसे कारक 7 प्रकार के होते हैं। अगला है सर्वनाम। अगला विशेषण। फिर क्रिया, काल है। ये सब सेंटेंस के रूप में यूज होते हैं। इसको वर्ब बोल सकते हैं, जैसे उसमें इंग्लिश में इज, वेयर, वाज, इसमें है, था। थोड़ा इसको रब कर लें। अगला है उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग, उपसर्ग अब आप लोग उपसर्ग तो पढ़े ही होंगे कि जो शब्द के आगे लगते हैं वो आगे, और जो पीछे लग के शब्द का, जैसे इसका है आ, प्रति प्लस बल, तो ये हो जाएगा प्रतिबल। तो ये आपका उपसर्ग है। जैसे ये है बूढ़ा, लग गया तो इसका सेंटेंस चेंज हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। जैसे अकेला प्लस पन, अकेलापन। तो ये प्रत्यय वो आपका
डिनोटेड करेगा। अगला है आपका संधि। संधि अगला है समास। तो जब हम क्लास में बताएंगे संधि समास तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब आपका जो सिलेबस है, जैसे ब्राह्म चिन्ह। अब ब्राह्म चिन्ह के बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ और को मतलब उद्धरण चिन्ह है, सूचक चिन्ह है, कई प्रकार के चिन्ह हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है। तो आगे चलिए देखते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अगला है छंद, अलंकार, छंद हो गया, अलंकार हो गया। अगला है आपका अपठित बोध। अगला है प्रसिद्ध कवि, जैसे आपकी मीरा भाई हुई, तुलसीदास हुई, कबीरदास और काफी कवि हैं। तो फिर लेखक, लेखक आपका रामवक्ष बैनीपुरी हुए, महादेवी वर्मा हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। छायावादी कवि हैं, कुछ भक्तिकालीन हैं। एवं प्रसिद्ध रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं जैसे जो कवियों की हैं, जैसे कामायनी जयशंकर प्रसाद की हुई, गामा महादेवी वर्मा की, दिनकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जो प्रसिद्ध कविताएं हैं और रचनाएं हैं, जैसे साहित्य लहरी, सूरसागर इत्यादि। अगला है हिंदी भाषा में पुरस्कार। इससे एक नंबर क्लियर ही मिलता है। जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम हुआ या उत्तर प्रदेश संबंधित एग्जाम हुआ, इससे एक नंबर का आपको जरूर मिलेगा। जैसे हिंदी साहित्य में आपका जो सम्मान मिलता है, साहित्य का सम्मान हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ। और अगला है आपका विविध। विविध बोले तो मिसलेनियस, इसको बोलते हैं मिसलेनियस। कि जैसे कभी कभार पूछ लेता विविध में से कि खंड काव्य और गद्य काव्य के मिश्रण को क्या कहते हैं, या एकांकी या कुछ भी नाटक वगैरह, ये इसके अंतर्गत। तो इसका मतलब है जो सिलेबस बता दिया है हमने आपको, इसमें से देखना जो जो आपको बताया होगा हम सब पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि पूरा हिंदी का सिलेबस सर ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और हर ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि हिंदी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आप सबके लिए। तो हम लोग डेली क्लास लेंगे, बाकी जो सिलेबस है मैथ रीजनिंग उसका भी डिस्कस इसी तरीके करेंगे, एक एक टू द पॉइंट बात होगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आप लोगों की छूटेगी। हम सर से ये भी कहेंगे कि बहुत अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। यूपी के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है, जो 60,244 पद हैं। आज तक कभी भी ना आई है और शायद ना कभी भविष्य में आए इतनी। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, और इसमें एज के लिए भी बहुत मारामारी हो रही है। हम लोग भी उन बच्चों के साथ खड़े हुए हैं जिनको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिला है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको आज तक एक भी यूपी पुलिस का फॉर्म डालने नहीं मिला है, जैसे जिनकी एज है जून 2000 और इधर जुलाई के पहले 2001 हो गए। तो मतलब अगली वैकेंसी में इन लोगों की उम्र कम थी, अब इन लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई। तो एक कैसा न्याय है। आप सबको पता होगा कि विवेक सर और राम जी की पाठशाला वो चला रहे हैं यूपी प्लस हैशटैग यूपी प्लस एज रिलैक्सेशन के नाम से, उसमें सब लोग सपोर्ट करें। बाकी अंकित सर ने पूरा बताया हुआ है। बाकी कभी के कोर्ट केस करने के लिए अब कुछ लोग ये नहीं सोचना कि हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन उन लोगों के साथ भी तो न्याय होना चाहिए ना, जिनने आज तक एक भी पेपर नहीं दिया है। ये गलत है। और सर कुछ कहना चाहेंगे आप?
बस हम ये कहना चाहेंगे कि सभी लोग सिलेबस देख चुके हैं, बस मन लगाकर पढ़ें और जो जो कमियां हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, जो जो बताने में कमी रह गई हूँ। और कल से आपका क्लास स्टार्ट होगा, तो आप सभी लोग 5 बजे इस चैनल पे लाइव जरूर आ जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।